देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां समाज सेवी सेवालाल ने शिक्षा से वंचित समाज के लोगों और बच्चों को शिक्षा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही बात होगी बिजनौर की, जहां 6 दिन से लापता चल रहे योगेश सैनी का शव खो नदी से बरामद हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। औरैया जनपद के सहायल थाना क्षेत्र के सीखू गांव में एक किसान जब खेत में सरसों की फसल काटने गया तो उसे अंत्येष्टि स्थल के पास किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा खोदे गए गड्ढे में मिट्टी से दबी एक मोटरसाइकिल मिली। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोटरसाइकिल को बाहर निकाला, लेकिन काफी समय से दबी होने के कारण उसके नंबर प्लेट पर अंक साफ नहीं दिख रहे थे। अब पुलिस मोटरसाइकिल के चेसिस नंबर के आधार पर उसके मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इस संदिग्ध स्थिति को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सकिया बकिया में शिक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज सेवी सेवालाल ने शिक्षा से वंचित समाज के लोगों और बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान बच्चों को कॉपी और कलम वितरित की गई और आम जनमानस को सम्मानित भी किया गया। सेवालाल ने बताया कि वो पिछले करीब 5 सालों से इस तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं और उनका उद्देश्य शिक्षा से दूर लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर मुनावर बनवासी, टुल्लू बनवासी, नंदू बनवासी सहित अन्य ग्रामवासी मौजूद रहे। मेरा नाम सेवालाल है। मैं ग्राम सभा सकिया बकिया महनाजपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरे ग्राम सभा सकिया बकिया में 2 मौजा आता है, तेजीपुर और नारायणपुर। सर, सभी समाज से मैं देखता हूँ कि बनवासी समाज जो है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि इनको शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए और शिक्षा ही एक माध्यम है कि जो इनको आगे ले जाएगा। तो मैं ये छोटा सा अपने तरफ से एक प्रयास किया जाए। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यही प्रयास के साथ मैं चाह रहा हूँ कि इनको जो भी अपने प्रयास में इनको सुविधा दे, ताकि ये आगे चल के विकास करे, अपने समाज का, अपने स्वास्थ्य का, सबका विकास करे। ऐसी क्या कमियां नज़र में आई आपकी कि आप समाज सेवा कर रहे हैं और उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं? सर, मेरा यही है कि मैं बुक के माध्यम से, बच्चों को कापी किताब के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। शिक्षा ही एक माध्यम है जो इनको सही हक दिलाने या जो भी समझने के लिए ये समझेंगे अपने हक अधिकार को। यही प्रयास के साथ मैं आज आया हूँ इनको समझाने के लिए। शिक्षा। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी बुंदेलखंड के साहित्य, समाज और संस्कृति में श्री राम में डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय ने विशिष्ट अतिथि और बीज वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। उन्होंने रामायण के प्रसंग के माध्यम से श्री राम के आतंकवाद विरोधी स्वरूप की दार्शनिक व्याख्या करते हुए ज्ञान संरक्षण को उनका प्रमुख संकल्प बताया। बुंदेलखंड की संस्कृति में राम के गहरे प्रभाव को रेखांकित किया। वहीं संगोष्ठी में भारत सहित 10 देशों के विद्वानों ने सहभागिता की और लगभग 100 शोध पत्र प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर राजेश श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमिता दुबे सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीज वक्तव्य प्रदान करते हुए मैं आह्लादित हो रहा हूँ, हर्षातिरेक से प्रफुल्लित हो रहा हूँ और निश्चित रूप से आप जिस तन्मयता से सुन रहे हैं, मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। महोदय, जहाँ से आदरणीय परीक्षा नियंत्रक जी ने अपनी बात छोड़ी थी, उसको आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ, यही बुंदेलखंड है। क्योंकि मूल मेरा विषय है बुंदेलखंड की संस्कृति में राम, बुंदेलखंड के समाज में राम। तो यह आज बुंदेलखंड है, लेकिन वैदिक काल में इसे दंडकारण्य के नाम से जाना गया। तो अभी भी मैं अक्सर उस भौगोलिक क्षेत्र की बात करूंगा जो दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। इसी भूमि पर मैं सबका ध्यान चाहूंगा। भगवान राम जा रहे हैं और सफेद पहाड़ दिखाई दिया। सबने सुना होगा। समझने का प्रयास करें कि क्या महत्ता है और मौलिकता क्या है। सफेद पहाड़ दिखाई दिया, अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये पहाड़ कैसा है इसी भूमि पर, और गुरु कहते हैं कि ये पहाड़ हड्डियों का पहाड़ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, गुरु कहते हैं कि ये पहाड़ हड्डियों का पहाड़ है। तो शिष्य राम अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये हड्डियां किसकी हैं, क्यों जरूरत है इस गोष्ठी की। शिष्य पूछ रहा है गुरु से, ये हड्डियां किसकी हैं। वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है
तुलसीकृत रामचरितमानस में भी, चूंकि मैं ज्यादा श्लोक नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि जब राम पूछते हैं कि यह हड्डियां किसकी है, तो बलिया से सीनू संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बिजनौर के धामपुर क्षेत्र में 6 दिन से लापता चल रहे योगेश सैनी का शव खो नदी से बरामद हुआ। बताया जा रहा है योगेश 6 दिन पहले शेरकोट नए पुल से नदी में कूद गया था, जिसके बाद से पुलिस और पीएसी मोटर बोट की मदद से उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार थाना धामपुर अंतर्गत गोरा बादल पुलिस चौकी के पास नदी में उसका शव मिला। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर से सीनू संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। ललितपुर के वार थाना क्षेत्र के ग्राम तुर्का में सुबह गांव के बाहर निर्माणाधीन कुएं में विजय लोधी नामक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में शव को बाहर निकलवाकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध माना जा रहा है और पुलिस दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य किसी कारण सहित सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि थाना प्रभारी के अनुसार पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है और स्थिति सामान्य बनी हुई है। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां मुख्यमंत्री की माता सुकेता योजना पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कागजों में 132 लाभार्थियों को मछली पालन से जोड़ा गया दिख रहा है, लेकिन गोविंद सागर और शहजाद बांध का निरीक्षण ये साफ कर रहा है कि अधिकांश केज केवल ढांचे के रूप में खड़े हैं, जिनमें ना तो जाल लगे हैं और ना ही मछली के बच्चे डाले गए हैं। 132 में से 130 केज एक ही फर्म से खरीदे गए, जिससे भुगतान के बाद कार्य में लापरवाही या अनुचित लाभ देने की आशंका बढ़ गई है। मत्स्य विभाग के अधिकारी बीपी सिंह ने योजना सुचारू रूप से चलने का दावा किया, लेकिन निरीक्षण में सामने आई स्थिति उनके दावों पर सवाल खड़े करती है। अब स्थानीय स्तर पर पारदर्शी और निष्पक्ष जांच, लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करना, भुगतान और भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जारी करना और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग तेज हो गई है। हम बात करा रहे हैं। आपकी ड्यूटी लगी है, किस लिए लगी है? अगले इसमें नाव वहाँ पे कोई जाए नहीं। किस पर? मछली वाले के पास रैम बना है। अच्छा, किस चीज़ का रैम्प बना है? ये मछली के लिए बना है, क्या के लिए? मछली के लिए बना है। तो आपको वहाँ ड्यूटी पे लगाया गया है? हाँ। किसने लगाया है? हमारे जो ठेकेदार हैं उनने बुलाया। कौन है ठेकेदार? अब ठेकेदार का तो मैं खुद नहीं, मैं तो डीपू के नाम से जानता हूँ। मैं आपका, आप हमें नाम बता दीजिए। गोपाल दास। कहाँ ड्यूटी लगी है आपकी? बंदा पर है। बंदा पे की जो केस बने हुए हैं इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। हम लोग को ये कहा है कि देखे रहना, कोई बच्ची नहीं चढ़े इस पर। अच्छा, इस जो केस बने हुए हैं इसमें मछली पालन चल रहा है? अभी तो हम भीतर गई नहीं है तो जानकारी नहीं। तो अभी आपके द्वारा कहा गया था कि इसमें कभी कोई मछली का पालन नहीं चल रहा है। बच्चा आना है। बच्चा आना है, अभी कोई नहीं, ना जाल है ना मछली जाल है। तो डला है। जाल डला है, मछली नहीं है। मछली है कि नहीं है? अब जी जानकारी अभी आपने कहा कि मछली नहीं है, तो हम अभी कोई बच्चा नहीं आया आपने कहा। हाँ। अभी कोई बच्चा नहीं आया। कौन है ठेकेदार? झांसी के हैं, कोई नाम बता रहा है। उठा तो लेवे फोन ही तो उठा नहीं रहे। नहीं, आपको नियुक्त किसने किया? हम नाम बता रहे हैं सबका, आपको कोई बताया। सर, माता सुकेता योजना के तहत ललितपुर के कितने लाभार्थियों को लाभ मिला है? माता सुकेता के अंतर्गत हमने ललितपुर में 130 लाभार्थियों, महिला सशक्तिकरण परियोजना में हमने 130 महिलाओं को अभी तक लाभ दिया जा चुका है। लाभार्थियों की कितना खाते में पैसा हमारे डीबीटी के माध्यम से 2 किस्तों में पैसा जाता है, जो 90-90 हज़ार के जाते हैं उनके लाभार्थी के खाते में। कितने बांधों में गेज बनाए गए हैं? हमारे 2 बांधों में केज लगे हुए हैं, शहजाद बांध और गोविंद सागर बांध। अच्छा, क्या अभी पालनहार चल रहा है? जी हाँ, पालनहार। अगर किसी केस में अगर पालनहार नहीं चल रहा होगा तो इसके द्वारा क्या उसमें ऐसा है, क्लाइमेट के आधार पर हो सकता है कोई मोर्टलिटी हो गई हो, कोई मृत्यु दर हो जाती है तो किसी केज में हो जाता है, मगर हम उनको बार बार अपना सजेशन और हमारी मॉनिटरिंग भी रहती है केजों पर कि इनको ऐसे करिए, नहीं है तो बच्चा डलवाते हैं। अब ये सीजनली है, अब बच्चा और भी डलेगा। अगर किसी केस में जाल बच्चे अगर नहीं है तो फिर उन पर क्या कार्रवाई तो अगर जाल और केज, देखिए जब डीबीटी होती है तो डीबीटी जाल और केज लगने के बाद पहली डीबीटी होती है, फिर बच्चा और फीड के साथ में डीबीटी होती है। अगर कोई ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो कोई क्या, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक डीबीटी नहीं होगी तब तक उनका नहीं है। अब इसके बाद क्या लाभार्थी क्या करता है, क्योंकि लाभार्थी को हम लोग वो करते हैं, सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं, बकाया लाभार्थी के पास ही
ये सारी चीज़ें रहती हैं। उसको ही उसकी रखवाली करनी है और उसी को ही अपना। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ठाकुरद्वारा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रामनगर खागूवाला की ग्राम प्रधान फिरोजा खातून पत्नी साजिद मंसूरी के खिलाफ जाटो समाज के महिला पुरुषों ने गांव में विकास कार्य न होने और बस्ती की सड़क पर जलभराव की शिकायत शनिवार को ब्लॉक सभागार में आयोजित समाधान दिवस में की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सहायक खंड विकास अधिकारी योगेंद्र सिंह सचिव ने सोमवार को जांच की। आरोप है कि ग्राम प्रधान ने जांच को गोपनीय रखने का प्रयास किया। वहीं जांच की खबर प्रसारित होने के बाद संबंधित मीडिया कर्मी पर झूठे मुकदमे में फंसाने और जान से मारने की धमकी देने और रास्ता घेरने जैसे आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की कोतवाली स्तर पर मामले की जांच कर क्या निष्पक्ष कार्रवाई की जाती है, जबकि राज्य सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और उनके कार्य में बाधा डालने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दे चुकी है। हाँ, आपके गांव में भी कोई जांच हुई थी, जहाँ पंचायत नगर आए, क्या जांच है ये, क्या दुर्घटना पूरा? जांच के साहब वो तो अपने 3 पत्र ढक के बता के चले गए साहब। अभी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया है इन लोगों ने। ये कह रहे हैं कि हम रुक कर बताएंगे, जैसी बात होगी अपने जो राय मिला कर जब बताएंगे। ये प्रोग्राम ये है साहब, कम से कम 5 वर्ष हो चुके हैं। 5 वर्षों में कई बार हमने मीडिया पर निकलवा दिया है। जितनी बार भी आते हैं ये जांच हो जाती है। एडीओ पंचायत 3 बार आ चुके हैं। ये जो एडीओ पंचायत अपने कागज पूर्ति करके चले जाते हैं, आज तक कोई कार्य नहीं होता है। अब भी सभी मोहल्ले बस्तियों के सामने आए और जबरदस्ती, अपनी जबरदस्ती से कोई हमारे साथ मत आओ, कोई मत आओ, अपनी मन इच्छा काम करके ले जा रहे हैं। वो गोपनीय जांच करके जनता को सुनी। हाँ, और जो हम लोग बताते तो हमसे कहते तो आप अपने घर बैठो। तो ये ऐसी जांच हमें पसंद नहीं है साहब, जैसी जांच। ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।